नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने क्या क्या करा दिया अब तक, एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। दोस्तों हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल पूरा करा दिया था, आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों हमने पूरा करा दिया था। हम दोस्तों ऐतिहासिक काल में चल रहे थे और प्राचीन भारत करा रहे थे। दोस्तों हमने इसमें क्या करा दिया, मगध राज्य का उत्कर्ष करा दिया, जिसमें कौन कौन से वंश करा दिया, हर्यक वंश करा दिया। हर्यक वंश के बाद दोस्तों हमने क्या करा दिया, क्या क्या शिशुनाग वंश कराया था, नंद वंश कराया था और मौर्य वंश कराया था। दोस्तों मौर्य वंश हमारा कंप्लीट हो चुका है। मौर्य वंश का जो दोस्तों अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों, जो पुष्यमित्र शुंग था वो राजा बना था। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आज बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में, नहीं शुंग वंश के बारे में बात करेंगे। आज किसके बारे में बात करेंगे? आज शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की अगर दोस्तों बात करें तो शुंग वंश का जो पहला राजा था यानी प्रथम शासक था वो कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। कौन था वो पुष्यमित्र शुंग था, है ना। चलिए अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये क्या था, ये संस्थापक था। जो पहला राजा होता है वो कौन होता है? संस्थापक होता है। मैंने कई बार बताया अपनी वीडियो में। तो पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये संस्थापक था दोस्तों। क्या था? ये संस्थापक था। ये संस्थापक था किसका? शुंग वंश का। अगर बात करें दोस्तों तो ये ब्राह्मण धर्म का उपासक था। किसका उपासक था? ये ब्राह्मण धर्म का। उस टाइम पे एक ब्राह्मण धर्म होता था, ब्राह्मण धर्म का उपासक था ये, ठीक है। ब्राह्मण धर्म का उपासक था, ठीक। चलिए आगे दोस्तों अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसके बारे में मैंने जैसे आपको अभी बताया कि मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों हमने अभी बताया बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, यानी पुष्यमित्र शुंग की अगर बात करें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके राजा बना। कौन राजा बना दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग, है ना। किसकी हत्या करके? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शासक बना, ठीक। आगे अगर बात करें दोस्तों तो आगे इसकी अगर बात करें तो यूनानी शासक मिनांडर को इसने क्या किया? पराजित किया था। किसको पराजित किया था इसने? ये यूनानी शासक था मिनांडर। यूनानी शासक मिनांडर को इसने मतलब किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। यूनानी शासक मिनांडर को इसने पराजित किया। ठीक है। चलिए इसके अगर बात करें तो इसने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। 2 क्या कराए थे इसने? अश्वमेध यज्ञ कराए। 2 क्या कराए इसने? अश्वमेध यज्ञ कराए। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो जो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे वो किसने किए थे? यानी कोई ऋषि मुनि होगा तो वो किसने किए थे? अगर उनकी बात करें तो वो पतंजलि द्वारा किए गए थे, ना। पतंजलि से आप समझ गए होंगे ना। पतंजलि का नाम तो काफी सुना होगा। बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं वो किस पर हैं? ज्यादातर क्या सभी जो हैं वो किस पर हैं? पतंजलि नाम से हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों अगर बात करी जाए तो कलिंग नरेश थे। कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल। तो कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल ने क्या किया? इसको पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? पुष्यमित्र शुंग को।
कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया युद्ध में। पराजित कर दिया, क्या करें दोस्तों, पराजित कर दिया, है ना। ये कलिंग है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो भरहूत एवं कुछ स्तूप हैं, यानी भरहूत एवं सांची का स्तूप। क्या है दोस्तों, भरहूत, भरहूत, भरहूत है ना, भरहूत एवं सांची के स्तूप। इसने क्या किया दोस्तों, ये भरहूत और सांची के स्तूप थे, उनका क्या करवा दिया इसने, पुनर्निर्माण करा दिया। क्या करा दिया दोस्तों, उसका पुनर्निर्माण करा दिया, यानी भरहूत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण, है ना, पुनर्निर्माण कराया। इसने क्या कराया दोस्तों, पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका काम इतना ही था, इसने जो भी किया इतना ही किया, है ना। इसके बाद चलते हैं अगले शासक पर, जो इसके शुंग वंश के इंपोर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, है ना। और उन्हीं का नाम जो है इतिहास में दोहराया जाता है, जिन्होंने कुछ किया है, ठीक है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ओके, 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट ही ले लिया करें, मतलब इतना टाइम नहीं कि आप जो है मैं पूरा अलग हटूं, उसके बाद थोड़ा सा आपको जैसे ही मौका मिला करे आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फोल्डर बना सकते हैं, हिस्ट्री बाय यशपाल सर नाम से, अपने मोबाइल में उसको सेव कर सकते हैं और जो है उसको क्या कर सकते हैं आप, नोट्स में बदल सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उसका, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगले प्रतापी राजा हुए वो कौन थे, वो थे दोस्तों वसुमित्र। कौन थे वो, वसुमित्र। वसुमित्र, अगर वसुमित्र की बात करी जाए दोस्तों, तो ये चौथे प्रतापी राजा थे। क्या थे ये, चौथे प्रतापी राजा थे। ये शुंग वंश के चौथे प्रतापी राजा थे, ठीक। इनके बारे में दोस्तों इतनी ही जानकारी है ना, चौथे ये क्या थे, प्रतापी राजा थे शुंग वंश के। ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं गया, इसीलिए इस टॉपिक से ज्यादा पूछा नहीं गया, इसीलिए इसमें क्या है, जो इंपोर्टेंट तथ्य हैं वही आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे कोई फायदा नहीं है कि पूरा जो है लिखवा दिया और पेपर में ना फंसे, तो वो भी दोस्तों बेकार है फिर पढ़ना, है ना। तो इंपोर्टेंट मैं करा दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वसुमित्र के अगर अगले शासक की बात करें तो फिर कौन आए, अग्निमित्र। चलिए दोस्तों अग्निमित्र की बात कर लेते हैं। अग्निमित्र की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये क्या था दोस्तों, कालिदास की एक नाटक है, कालिदास का एक नाटक है। तो ये कालिदास ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम क्या था दोस्तों, मालविकाग्नि मित्र। क्या नाम था उसका दोस्तों नाटक का, कालिदास ने ये लिखा था मालविकाग्नि मित्र उसका नाम था। और उसका जो नायक था, यानी उसमें जिसको नायक बताया गया था, जिसके ऊपर वो नाटक लिखा गया था, वो कौन था, अग्निमित्र ही था, ठीक है। तो ये कालिदास के नाटक, ये कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, ये कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र का नायक था, है ना। नायक का मतलब यह है नायक था, यानी इसी के ऊपर वो नाटक लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगर आगे बात करें दोस्तों, तो इसके बाद अग्निमित्र के बाद कौन आते हैं, अग्निमित्र के बाद आते हैं देवभूति। अग्निमित्र के बाद कौन आते हैं, देवभूति। अग्निमित्र के बाद आते हैं दोस्तों देवभूति, है ना। ये क्या है, देवभूति है ये, ठीक। चलिए देवभूति की बात कर लेते हैं। तो देवभूति अगर दोस्तों बात करें तो ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। कौन था ये, देवभूति। ये शुंग है ना, ये
शुंग वंश के अंतिम राजा थे। अगर देवभूति की बात करें, देवभूति क्या था दोस्तों, कभी भी पूछा जाता है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आपको क्या बताना है, वो देवभूति बताना है। ठीक है। अगर इसकी बात करें, देवभूति के बारे में अगर बात करें, तो इसकी हत्या किसने की थी, इसके अमात्य ने की थी। इसकी हत्या किसने की थी दोस्तों, इसके अमात्य ने की थी, जिसका नाम क्या था, वासुदेव था। ठीक है। तो इसकी हत्या मतलब देवभूति की हत्या, इसकी हत्या इसके अमात्य, इसके अमात्य किसने करी थी, इसकी जो हत्या करी थी वो वासुदेव ने की थी। किसने की थी दोस्तों, इसकी हत्या इसके अमात्य वासुदेव ने की थी। किसने की थी, हत्या की थी वो वासुदेव ने की थी। ठीक है, वासुदेव ने की थी। और वासुदेव ने जब हत्या करी थी तो क्या किया था, हत्या करने के बाद हत्या की थी, और इसी में लिख लो है ना, और हत्या की थी और कर्णव वंश की नींव डाली, कर्णव वंश। तो आपको पता चल गया होगा, इसके बाद शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आने वाला है, कर्णव वंश अब आने वाला है। तो वासुदेव ने हत्या की, हत्या करने के बाद कर्णव वंश की स्थापना की। ठीक है, यानी एक वंश खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है यहां से। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट को आप जो है पता चल जाएगा कि ये यशपाल सर ने पढ़ाया हुआ है, इस टाइप से करा रहे हैं। ठीक है, मेथड आपको अगर दूसरी जगह कंपेयर करेंगे तो आपको मेथड अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि क्या है कि आजकल के समय क्या चल रहा है कि पीडीएफ लेकर के आए, पीडीएफ स्क्रीन पर आई, पढ़ के बता दी जल्दी जल्दी। बच्चे ने ना तो लिखा, पीडीएफ बच्चे ने डाउनलोड कर ली, अपने पास रख ली, वो फिर डाउनलोड करते करते इतनी पीडीएफ हो जाती है, तो ना तो उनको कोई जो है प्रिंट निकलवा पाता है ना, क्योंकि इतना पैसा नहीं रहता बहुत सारे स्टूडेंट पे कि वो उसका प्रिंट निकलवाए ना तो प्रिंट निकलवा पाता। और बहुत सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ हो जाती है, पीडीएफ बच्चे रख लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है उसको नोट्स में नहीं बदल पाते, क्योंकि जो पीडीएफ में आती है बहुत ज्यादा थ्योरी आती है, क्योंकि जो कंटेंट राइटर होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, वो सब उसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ से पढ़िए, हम जो है क्या करा रहे हैं, जो इंपोर्टेंट है उसको करा रहे हैं, और हम ज्यादातर एग्जाम में आने वाले पॉइंट ही करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों, तो किसकी बात चल रही थी, देवभूति की बात चल रही थी। देवभूति की हत्या कर दी, किसने कर दी, वासुदेव ने कर दी। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, शुंग वंश की राजधानी, शुंग वंश जो थे इनकी राजधानी क्या थी, तो ये शुंग शासकों की राजधानी शुंग, शुंग शासकों की राजधानी की बात करिए तो क्या थी दोस्तों, राजधानी विदिशा थी। ठीक है, क्या थी, शुंग जो शासक थे उनकी राजधानी क्या थी, विदिशा थी। ठीक है, अगर आगे बात करी जाए दोस्तों, तो इस काल में क्या है, इस काल में जो पहली स्मृति थी, यानी जो पहली स्मृति की रचना हुई थी, वो कौन सी स्मृति थी, वो मनु स्मृति थी, है ना। इस काल में क्या हुआ, पहली स्मृति की रचना हुई। इस काल में प्रथम स्मृति, क्या नाम था दोस्तों इसका, प्रथम स्मृति का, प्रथम स्मृति यानी मनु स्मृति, है ना। प्रथम स्मृति यानी मनु स्मृति की रचना हुई, मनु स्मृति की रचना हुई। ठीक, तो इस काल में क्या हो गया, मनु स्मृति की रचना होगी। आगे अगर दोस्तों बात करें तो पाणिनि की एक अष्टाध्यायी है ना, पाणिनि की एक अष्टाध्यायी है जिस पर पतंजलि ने क्या लिखा है, एक महाभाष्य लिखा है। पाणिनि की क्या है, एक पाणिनि की एक अष्टाध्यायी है ना, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने
महाभाष्य लिखा। पतंजलि ने क्या किया दोस्तों? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ठीक है, यानी पाणिनि की एक अष्टाध्यायी है जिस पर पतंजलि ने क्या किया है? महाभाष्य लिखा है। चलिए आगे अगर दोस्तों बात करें तो इस समय, यानी इस समय हमने बताया ही था, जो है ना, लिख लिया होगा। ठीक है, हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? जो पुष्यमित्र शुंग था वो क्या था? ब्राह्मण का उपासक था, यानी ब्राह्मण जो धर्म था उसका उपासक था। तो आप समझ सकते हैं कि इस काल में क्या हुआ होगा, यानी अगर बात करें तो इस काल में ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। क्या हुआ? इस काल में ब्राह्मण जो व्यवस्था थी उसका पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इस काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था, है ना, ब्राह्मण व्यवस्था क्या हुआ दोस्तों? ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान हुआ, है ना। चलिए आगे अगर बात करें, मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको क्या हुआ था कि वासुदेव ने क्या कर दिया? हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? देवभूति की हत्या कर दी, है ना। क्या किया दोस्तों? देवभूति की हत्या कर दी। देवभूति की हत्या करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो वासुदेव थे उन्होंने क्या किया था? वासुदेव थे उन्होंने क्या कर दिया? कण्व वंश की स्थापना कर दी, है ना। इसके बाद क्या आएगा? कण्व वंश। शुंग वंश के बारे में जितना था उतना हमने आपको करा दिया दोस्तों। जितना आता है, जितना पूछा जाता है एग्जाम में, वो हमने करा दिया। कण्व वंश की बात करें तो इसमें ये पहले शासक कौन थे? वो वासुदेव थे। पहले कौन थे? वासुदेव थे। काफी अच्छा नाम है वासुदेव, है ना। वासुदेव थे। वासुदेव की बात करें तो ये संस्थापक थे। क्या थे ये? संस्थापक थे। किसके? कर्ण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, किसके संस्थापक थे ये? कर्ण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे अगर बात करिए दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसके अंतिम शासक की ओर बात कर लेते हैं, सुशर्मा। क्या कर लेते हैं? सुशर्मा, है ना। सुशर्मा ये कौन था? सुशर्मा ये अंतिम शासक था कर्ण वंश का, यानी इस वंश का अंतिम शासक था ये, ना। इस वंश का क्या था ये? इस वंश का अंतिम शासक था, है ना। अगर बात करें दोस्तों, सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या करी होगी ना किसी ने। जब कोई हत्या करता है तभी जो है अगला वंश आता है, अगला राजा आता है ना। तो अगर बात करें तो सातवाहन वंश के एक शासक थे, सातवाहन वंश के नरेश ने, है ना। तो सातवाहन नरेश, सातवाहन नरेश, है ना। सातवाहन नरेश कौन थे? सातवाहन नरेश सिमुक। सातवाहन नरेश शिमुक ने क्या कर दी दोस्तों? वासुदेव, इसकी सुशर्मा की हत्या कर दी। नरेश सिमुक ने किसकी? सुशर्मा की, है ना। सुशर्मा की हत्या करके, समझ गए होंगे आप क्या किया इन्होंने? हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की, है ना। सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, समझ गए होंगे। राइटिंग थोड़ा लास्ट में ऐसे ही हो जाता है। सातवाहन वंश की इन्होंने क्या कर दी दोस्तों? स्थापना कर दी। किसने कर दी? सिमुक ने कर दी। कैसे कर दी? सुशर्मा की हत्या करने के बाद। ठीक है, सुशर्मा की हत्या करने के बाद। ठीक, चलिए ओके, हो गया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें आप, लेना चाहें तो। चलिए ओके, अब वासुदेव ने स्थापना भी कर दी। सुशर्मा इसका अंतिम शासक भी हो गया और सुशर्मा की हत्या कर दी। फिर किसने? सिमुक ने। अब सिमुक ने जब हत्या कर दी, सिमुक कौन था? सातवाहन वंश का था।
ठीक है। सिमुक कौन था? सातवाहन वंश का राजा था, है ना। सातवाहन वंश का राजा है तो वो क्या करेगा? सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। तो सिमुक ने क्या कर दिया दोस्तों? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं अब किसकी? सातवाहन वंश की, है ना। सातवाहन वंश, ठीक है। क्या कर दिया इसने? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन की अगर बात करें तो इसमें पहला राजा कौन था? सिमुक। कौन था दोस्तों? पहला राजा सिमुक। सिमुक की अगर बात की जाए तो ये संस्थापक था। किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का, ठीक है। संस्थापक था किसका? सातवाहन वंश का, ठीक है। अगर आगे बात करें इसमें तो इसकी राजधानी भी देख लेते हैं एक बार। सातवाहन की राजधानी पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो सातवाहन वंश जो था इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। क्या थी इसकी राजधानी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान की अगर बात करें, प्रतिष्ठान, है ना। प्रतिष्ठान की अगर दोस्तों बात करें तो ये कहां पर है? औरंगाबाद में है। ये कहां पर है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहां पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। औरंगाबाद तो हो गया महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे दोस्तों अगर बात करी जाए तो भाषा की अगर इसकी बात करी जाए, किसकी? सातवाहन वंश की जो भाषा थी, ठीक है। अगर इसकी दोस्तों भाषा की बात करी जाए तो भाषा की अगर बात करी जाए तो भाषा क्या है इसकी? प्राकृत भाषा है। क्या है? प्राकृत, है ना। प्राकृत भाषा है। और लिपि की अगर बात करिए, लिपि किसकी? लिपि सातवाहन वंश की। लिपि की बात करिए ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि, ठीक। इतना हो गया होगा, ठीक है। आगे अगर दोस्तों बात करें तो इसमें प्रमुख शासक की बात करेंगे। प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं इनमें, है ना। उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सातवाहन वंश के बारे में इतना ही पूछा जाता है कि इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये। औरंगाबाद का नाम सुना ही होगा, गुफाएं वगैरह हैं इनकी, है ना। भाषा की बात करिए तो प्राकृत है इनकी, और लिपि की बात करिए तो ब्राह्मी लिपि। इतना हो गया। प्रमुख शासक की अब लिख लेते हैं कि प्रमुख शासक कौन कौन से हुए थे इनके, है ना। प्रमुख शासक। प्रमुख शासक की अगर बात करी जाए तो क्या है? प्रमुख शासक की अगर बात करें तो इसमें आता है सातकर्णी। क्या है? सातकर्णी, है ना। सातकर्णी, ठीक। आगे अगर बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। दूसरे कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। तीसरे शासक की अगर, प्रमुख शासक की अगर बात करी जाए तो इसमें वशिष्ठी पुत्र। कौन है? वशिष्ठी पुत्र नाम है इनका। वशिष्ठी पुत्र, है ना। वशिष्ठी पुत्र कौन है ये? वशिष्ठी यानी वशिष्ठी पुत्र। वशिष्ठी, है ना। वशिष्ठी पुत्र, ठीक है। पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। चौथे प्रमुख शासक की बात करें तो यशस्वी। क्या है? यज्ञश्री सातकर्णी। कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। ये इसके क्या है? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हैं, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, जो भी इंपोर्टेंट होगा वो पढ़ लेंगे। वैसे कभी इसमें से क्वेश्चन आया नहीं है, और जो जहां से क्वेश्चन नहीं बना वहां से हम ज्यादा इसको लेंथी करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों हमको टाइम भी देखना पड़ता है कि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर जो है देखते नहीं है ना। चलिए आगे अगर इसमें दोस्तों बात की जाए तो क्या है? सातवाहन जो वंश थे, सातवाहन वंश के जो शासक थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया? सातवाहनों की अगर बात की जाए, सातवाहनों ने अधिकांशतः का मतलब दोस्तों ज्यादातर, अधिकांशतः इन्होंने क्या किया था? शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे?
शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के शीशे के सिक्के चलाए इन्होंने। ठीक है, अगर आगे दोस्तों बात करें, आगे अगर दोस्तों बात करें तो शीशे के सिक्के इन्होंने क्या कर दिया, चला दिए। ठीक है, और भी सिक्के चलाए इन्होंने। और सिक्के कौन कौन से चलाए थे, चांदी के चलाए, चांदी, तांबा। ठीक है, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, सीसा तो हो गया ना, पोटीन के सिक्के चलाए, पोटीन, पोटीन हो गया। और क्या था, कांसे के सिक्के चलाए, और कांसे के सिक्के चलाए। ठीक, अगर बात करिए दोस्तों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कौन थे, जो तांबे के सिक्के होते थे उन्हें क्या, कासार्पण बोला जाता था, है ना। तो यहां पर दोस्तों, वहां हमने कुछ और बताया था, लेकिन यहां ध्यान रखेंगे, यहां क्या है, जो तांबे के सिक्के थे, किसके, तांबे के, तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के को कासार्पण बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कासार्पण, कासार्पण कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, ठीक है, किसके, तांबे के और किसके, चांदी के। इसके अलावा क्या है, तांबे और दूसरा कौन सा था, चांदी। यानी इन दोनों सिक्कों को क्या कहा जाता था, कासार्पण कहा जाता था। यानी तांबे के और चांदी के जो सिक्के थे इनको क्या कहा जाता था, कासार्पण कहा जाता था। चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या किया सातवाहनों ने, जो सातवाहन थे दोस्तों, उन्होंने क्या करा था, जो ब्राह्मण होते थे उनको भूमि देने की प्रथा शुरू की थी इन्होंने सबसे पहले, है ना। तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों को भूमि दान दी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जो दोस्तों हमने अभी बताए थे आपको, प्रमुख शासक जो बताए थे, है ना, प्रमुख शासक जो बताए, उनमें थे एक यज्ञश्री भी बताए थे हमने, यज्ञश्री। तो यज्ञश्री बताए थे, यज्ञश्री के जो सिक्के होते थे, यानी यज्ञश्री की जो मुद्रा थी, यज्ञश्री सातकर्णी, है ना, अभी बताया था यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के होते थे, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर क्या होता था कि जो जलपूत होते थे ना, उनका चिन्ह मिलता था सिक्कों पर। जलपूत के सिक्के, है ना, जलपूत के मतलब चिन्ह होते थे, है ना, जलपूत के चिन्ह, जलपूत का चिन्ह होता था, है ना, जलपूत का चिन्ह होता था। किसका चिन्ह होता था दोस्तों, उनपे जलपूत का चिन्ह होता था। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो साथ साथ लिख लिया करें, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से नहीं लिखता, इतनी स्पीड से नहीं इसको एक्सप्लेन करता कि आप न लिख पाए, है ना। आगे दोस्तों इसमें बात करेंगे जलपूत के चिन्ह, है ना। पुलुमावी की बात कर लेते हैं, पुलुमावी, है ना, अभी लिखवाया था मैंने, पुलुमावी। पुलुमावी की अगर बात करें तो पुलुमावी को दोस्तों दक्षिणापथेश्वर की उपाधि दी गई थी, है ना। पुलुमावी ने क्या किया था, जो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि होती है वो धारण की थी। पुलुमावी ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, क्या किया था, पुलुमावी ने क्या कर दिया था, दक्षिणापथेश्वर की जो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि थी उसको
दहाड़ कर लिया था, है ना। ठीक है, आगे अगर बात की जाए, वीडियो काफी लंबी हो रही है ना, चलिए 2 मिनट की बात हो रही है, निर्माण कार्य करा देते हैं। निर्माण कार्य, है ना, निर्माण कार्य और रह गए हैं इसमें किसके, सातवाहन वंश के, तो ये भी करा लेते हैं साथ साथ, है ना। देखो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता एवं एलोरा, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का उन्होंने निर्माण कराया। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, है ना, किसका निर्माण कार्य कराया इन्होंने, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो उन्होंने क्या करवाया, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा के स्तूप, है ना, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा, अमरावती एवं नागार्जुन, है ना, नागार्जुन कोंडा स्तूप, इन्होंने क्या करवाया ना, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा स्तूप। ठीक है, यानी अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा स्तूप का इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक, किसने, सातवाहन वंश के शासकों ने, है ना। कार्ले का चैत्य बनवाया, कार्ले का चैत्य एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। कार्ले का चैत्य, इसका निर्माण करवाया। आगे अगर दोस्तों बात करें सामाजिक व्यवस्था की, बात कर लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में मात्र सत्तात्मक थी, यानी इसको मात्र सत्तात्मक बोला गया है, क्योंकि आपने देखा होगा सबके आगे क्या है, अपनी माताओं के नाम लगे हुए हैं, तो मात्र सत्तात्मक। और इसकी भी बात करूं तो ये एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी। ठीक है, किसी बुक में पितृ सत्तात्मक भी दिया गया है। क्यों दिया गया है कि पिता के बाद पुत्र ही शासक बनता था, है ना। और मात्र सत्तात्मक इसीलिए बोला गया एनसीईआरटी के अनुसार, क्योंकि इन शासकों की ये शासक थे, इनके नाम के आगे इनकी माताओं का नाम लिखा हुआ रहता था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई कमी रह गई हो तो उसे बताएं, उसकी हम पूर्ति करेंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इससे पहले की जितनी भी ट्रिक की क्लासें हैं, या इतिहास की हैं या मैथ की हैं, उसकी हमने दोस्तों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।